चर्चा करने के लिए हमारे साथ रंजीत रंजन जी हैं, कांग्रेस की सांसद, साथ ही डॉक्टर मनोज राजौरिया जी हैं, बीजेपी के सांसद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले रंजीत रंजन जी आपके पास आना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि ये गतिरोध टूट पाएगा? क्योंकि हमने देखा था कि जो पहला चरण था बजट सत्र का, उसमें भी विपक्ष की ओर से जेपीसी की मांग को लेकर लगातार गतिरोध बना रहा था। तो इस बार भी लग रहा है कि ये दूसरा हिस्सा भी क्या धुलने की ओर जा रहा है? देखिए, आपने पहले और दूसरे बजट सत्र में एक चीज देखी होगी जो पूरे देश के लिए नहीं है, कि रूलिंग पार्टी खुद उठ के नारे लगा रही है और मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। वो नहीं चाहती है कि जेपीसी की डिमांड हो, इन बातों को बाहर लोग देखें, पब्लिक डोमेन में ये जाए, घोटाले की बात जो हम कर रहे हैं उसकी बात डोमेन में जाए, बोलने की आजादी और बीबीसी को जो बैन किया गया है, विपक्ष जो अड़ा हुआ है कि हम विपक्ष के सिद्धांत पे ही रहेंगे, उनके यहाँ पर आप ईडी सीबीआई की लगातार रेड मरवा रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। इन मुद्दों से भटकाने के लिए 3 दिन से अगर आप सदन की कार्रवाई देखेंगे तो रूलिंग पार्टी के सारे सांसद उठकर नारेबाजी कर रहे हैं और इमीडिएट हाउस को एडजॉर्न कर दिया जा रहा है। तो ये तो मैं कहूंगी कि ये लोकतंत्र बाहर नहीं, सदन के अंदर भी आज सत्ता पक्ष जो भाजपाई लोग 2014 से है, वो चाहते हैं कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वो भी विपक्ष विहीन होनी चाहिए। ये खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं और खुद ही सजा का फरमान जारी करते हैं। इनके राज में विपक्ष के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी सवाल आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या इस तरह से हम लोकतंत्र को चलने देंगे? जी, डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, आपने सुना रंजीत रंजन कह रही हैं कि एक तरह से जो सत्ता पक्ष है वही पिछले 3 दिनों से हंगामा करके नहीं चाह रहा है कि सदन में कामकाज हो। तो ये एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि क्या सत्ता पक्ष ही नहीं चाह रहा है कि सदन में कामकाज हो? देखिए, ये तो एक सीधी सीधी जो एक हिंदुस्तान में कहावत है कि चोरी की चोरी और सीना जोरी। जिस तरीके से ये कहावत लागू होती है, ये कांग्रेस पे स्पष्ट रूप से लागू होती है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से देश के मान सम्मान को, संसद की जो हमारी मर्यादा होती है, संसद के पूरी कार्यप्रणाली पे, हमारे जो संसद के सभापति हैं उन पर और देश के लोकतंत्र पर, देश की संस्थाओं पर विदेश में जाके जो अपमान करने का, बदनाम करने का और हमला करने का काम किया है, निश्चित रूप से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी और पूरी कांग्रेस को उन पर दबाव डालना चाहिए था कि देश के सामने माफ़ी मांगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस चीज़ पे बात करती कि अपने नेता से कहती कि आपने गलती की है, देश के सामने माफ़ी मांगेंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस की पार्टी का कद बढ़ता। लेकिन कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की और गांधी परिवार की चाहे कोई भी बात हो, उसी को उन्होंने पूरी लक्ष्मण रेखा मांग ली है कि वो जो भी बोलेंगे वही उनके लिए लोकतंत्र है, वो जो भी सोचेंगे वही उनके लोकतंत्र है, जो गांधी परिवार सोचेगा समझेगा वही उनकी संस्कृति है। तो ये भारत इस तरीके से जो लोकतंत्र को कुचलने का काम गांधी परिवार ने बरसों बरसों से किया, आज भी वे चाहते हैं कि चाहे वो जनता ने उनको ठुकरा दिया है, जनता ने उनको, प्रधानमंत्री जी को ताकत दी है, जनता ने देश को, संसद को चुन के भेजा है, उसको वो आज भी मानने को तैयार नहीं है। आज भी कांग्रेस के नेताओं को मुझे लगता है कि ये तकलीफ है या भ्रम है कि वो सत्ता में है, जबकि 9 साल से देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया और एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरी दुनिया में घूम घूम कर देश के मान सम्मान को, हमारी संस्थाओं को, हमारे लोकतंत्र को और हमारी जो उन्नति है इसके बारे में दुनिया के अंदर भ्रम फैला रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। पूरी कांग्रेस पार्टी को और इनके नेताओं को देश के अंदर और देश के बाहर इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, तो रंजीत रंजन जी, आपने सुना कि बीजेपी स्पष्ट तौर पर यह कह रही है कि जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाएगा और जाहिर सी बात है कि जो विरोध है वो चलता रहेगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि कोई रास्ता है जो निकल सकता है? क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर के बैठ करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, डेली विपक्ष की बैठक हो रही है, डेली आप बीएससी में भी बुलाते हैं। मुझे तरस आ रहा है बीजेपी के सांसद पे, क्योंकि इनको जो डायलॉग रटाए जाते हैं उनको आके मजबूरन वही बोलना है। अगर हम इतने कमजोर हैं, राहुल गांधी इतने कमजोर है, रात दिन सुबह शाम 24 घंटे हर मिनट आप लोगों को राहुल गांधी के अलावा क्या देश में महंगाई नहीं दिखती है, बेरोजगारी नहीं दिखती है, अडानी का घोटाला नहीं दिखता है, एलआईसी में, पीएनबी में, ऐसा एसबीआई में? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं
कि अडानी घोटाले के लिए आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में दिक्कत क्या है। एक टाइम वाजपेयी साहब ने डिमांड रखी थी और हम लोगों ने जेपीसी बनाई थी, नरसिम्हा राव के टाइम भी जेपीसी बनाई थी। अरे मेजॉरिटी में आप ही के सांसद रहेंगे, आप मुद्दों को सिर्फ भटका रहे हैं और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप कांग्रेस की दुहाई देते हैं। आप जिस अपमान और सम्मान की बात कर रहे हैं, दोहा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अरे कौन कौन से, अगर आप टाइम देंगे तो मैं पूरा डिटेल का वीडियो दिखाऊं क्या। आपके प्रधानमंत्री ने बोला 14 से 23 से पहले इस देश में जितने लोग जन्म लिए उनको शर्म आ रही थी, यहाँ पे जन्म लेने में शर्म आ रही थी, यहाँ में रहने में शर्म आ रही थी। 70 साल में हमारे देश में शौचालय नहीं था क्या मनोज जी? आपके घर में शौचालय नहीं था क्या? क्या आपके परिवार में शौचालय नहीं था क्या? क्या किसी गांव में बिजली नहीं थी क्या? ये देश का अपमान नहीं था? आपने सिर्फ 9 साल में देश को बना दिया क्या? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये पृथ्वी, ये अग्नि, ये मंगल और जितने ये जो हम लेकर आए, नासा का, न्यूक्लियर का परीक्षण जो किया, ये आप लोगों ने किया क्या? ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, ये खुद जानते हैं। इनको जो कहा गया है इनको आके टीवी में बोल देना है, क्योंकि ये डर रहे हैं महंगाई के सवाल से, बेरोजगारी के सवाल से, अडानी घोटाले के सवाल से, नोटबंदी के घोटाले के सवाल से। इन्होंने इतने ज्यादा घोटाले किए हैं, लेकिन एक हिटलर शाही की तरह ये सत्ता को चलाना चाहते हैं और पूरे सदन से विपक्ष नाम के विपक्ष को, जो वाद विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसको खत्म करने की जो रणनीति है, वो इस देश के लोकतंत्र का अपमान है, जो अपमान आप लोग कर रहे हैं। जी, तो डॉक्टर मनोज, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को न केवल दबाने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि लोकतंत्र का अपमान भी किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जो मांग उनकी है जेपीसी की, उस मांग पर सरकार कोई अपनी ओर से जवाब नहीं दे रही है। चर्चा की बात होती है, सबसे पहले तो मैं बहन रंजन जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बहन रंजन जी से कहना चाहूँगा कि बहन जी, आपने जो कहा कि हमको रटे रटाए चीज़ें होती है, यहाँ टीवी पे आके बोलने के लिए कह दिया जाता है, ऐसा करके आप एक तरह के दम्भ का परिचय दे रहे हैं, कांग्रेस की संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। हम लोकसभा में लाखों लोगों ने चुनकर इस लोकसभा में मुझे प्रतिनिधि के रूप में भेजा है और मेरी स्वतंत्र राय है, कोई रटे रटाए का हम कोई बच्चे नहीं है कि जिसको कोई रटवा दे। तो मेहरबानी करके मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस तरीके से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान जब आप सामने टीवी पे कर रहे हैं कि इनको रटवा के भेज दिया जाता है, विनम्रता पूर्वक मैं कहूंगा कि हमको कोई रटवा के नहीं भेजा जाता है। हम लोग स्वतंत्र है और संसद के अंदर और संसद के बाहर जो भी अपनी राय होती है वो कोई तैयारी करके हम नहीं आए। आपके अपने जो रिपोर्टर से पूछेगा कि हम अपने काम कर रहे थे और इनको बड़ा अचानक हमने समय दिया और कोई तैयारी करने की हमको आवश्यकता नहीं होती। तैयारी की उसको आवश्यकता होती है जिसके खुद के विचार नहीं होते, जो पार्टी के पूछ के बोलते हैं। दूसरा, बहन को मैं जवाब दूंगा, बहन रंजन जी को, कि कांग्रेस ने हमेशा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश की सभी सरकारों ने इसकी उन्नति की है। ये झूठे आरोप हमारे सरकार पे, हमारे प्रधानमंत्री जी पे लगा रहे हैं। ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है, संसद के अंदर कहा है कि देश की प्रत्येक सरकार ने इस देश की उन्नति में योगदान दिया है और उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये खुद की हीन भावना से ग्रसित क्यों हो रहे हैं? इसमें इनको पता है कि हाँ, गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने लाल किले से बहनों को इज्जत घर और शौचालय की बात की, इतनी हिम्मत रखने के साहस किया। और जो 70 साल में मतलब लोगों ने, कांग्रेस की पार्टी ने कभी गौरव से नहीं कर पाए, वो गर्व से बहनों को इज्जत घर शौचालय बनाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। तो इसमें शर्म की क्या बात है? कांग्रेस की गति से, कई गुना गति से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों का निर्माण किया। आज जनधन खातों के माध्यम से निश्चित रूप से राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया, कांग्रेस की सरकार में हुआ, इससे कौन मना कर रहा है? लेकिन गरीब को जब बैंक में घुसने से पहले रोक दिया जाता था, गरीब का खाता खोलने दिया जाता था, बहन जी उसकी भी बात कर रहा हूं, जब गरीब को बैंक में नहीं घुसने दिया था, प्रधानमंत्री ने जनधन खाते खोले। और जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं यहाँ से 100 रुपये बेचता हूँ, 85 रुपये रास्ते में गायब हो जाता है, 15 रुपये ही लाभार्थी को मिलते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या कोई भी सब्सिडी हो, 100% पैसा इन जनधन खातों के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों के पास में पहुंच रहा है। ये अंतर माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों के जीवन के लिए किया है।
जहां तक बहन घोटालों की आप बात कर रही हैं, जेपीसी की मांग कर रही हैं, आप लोग 24 घंटे अडानी के रट लगा रहे हैं। मैं आपसे रंजन जी से बताना चाहूंगा, मैं राजस्थान के करौली धौलपुर से आता हूं और राजस्थान के अंदर पिछले 2 महीने पहले ही वहां के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने आप जिनके खिलाफ यहाँ नारे लगा रहे हैं उन्हीं अडानी जी को बुला के उनकी आवभगत करके उनका सम्मान करके राजस्थान में उन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी के अंदर करवाया है। उस चीज को आप जवाब क्यों नहीं दे सकते? भारत की सरकार किसी उद्योगपति के साथ नहीं है, भारत की सरकार भारत की जनता के साथ में है। भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीब के साथ है, किसान के साथ है, युवा के साथ है, महिलाओं के साथ है, इस देश के प्रत्येक उस वर्ग के साथ में है, 130 करोड़ जनता के साथ में है जो इस देश के सम्मान के लिए, जो इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए एकजुट है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी बिजनेसमैन के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है। हाँ, लेकिन कोई भी व्यापारी अगर इस देश में सम्मान पूर्वक, ईमानदारी से, न्याय से, कानून की व्यवस्थाओं के तहत अगर व्यापार करता है तो उसको सम्मान देना और उसको अधिकार देने का भी जिम्मेदारी सरकार की है। उसमें कोई भेदभाव और कोई नाम लगा के, ये किसी कांग्रेस के जमाने में होता था कि बड़े बड़े व्यापारी जी डॉक्टर मनोज के नेताओं के फलते फूलते थे, आज मोदी जी की सरकार में उनके दरवाजे बंद हो गए। जी माफी चाहता हूं, मेरे पास समय की कमी है। की बात करते हैं तो इनको डरने की कहां आवश्यकता है? जी डॉक्टर मनोज आपका शुक्रिया। घोटाले नहीं किए हैं। जी रंजीत रंजन जी आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।